इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एंजाइम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। इस क्लासिफिकेशन को मेनली कॉन्स्ट्रक्ट किया गया फ्रॉम द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन लोगों ने मेनली क्या किया थे, उन लोगों ने हर एक एंजाइम के लिए एक एक नंबर असाइन किया गया था उन लोगों के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे वर्क्स। ऐसे करके पूरे के पूरे एंजाइम, जितना एंजाइम डिस्कवरी हुआ अब तक, उसको टोटल 6 क्लास में डिवाइड किया गया। इसको 6 क्लास को 1 2 3 4 5 6 इसको अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड इस चीज़ को करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक जो बहुत वीडियो में भी अवेलेबल होता है, जो लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं उन लोगों इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो मैं भी यूज़ करूँगा कि ओथलिल्ट एक चीज़ है जिससे आप लोग जो 6 एंजाइम का क्लास आप लोगों को याद रखना है उसको आराम से याद रख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम द ओथलिल्ट निमोनिक, O stands for oxidoreductase. This is our first EC नंबर। ओके, एंड EC नंबर का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है एंजाइम कमीशन नंबर। ओके, सो पहला नंबर दिया गया था फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो इसमें क्या छुपा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, सो एंजाइम कमीशन नंबर 1 में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए ऑक्सीडोरिडक्टेज रखा गया है, इसका मतलब है कि जो लोग इन तरह का रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो हर एक एंजाइम इस एंजाइम कमीशन नंबर 1 के अंतर्गत होगा। ओके, सो हर एक एंजाइम कमीशन नंबर के लिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम इस पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन को फॉलो करे तो हम लोग बोलेंगे कि दिस एंजाइम शुड कम अंडर दैट पर्टिकुलर एंजाइम कमीशन नंबर। फॉर एग्जांपल, एंजाइम कमीशन नंबर 1 के लिए जो है वो है दिस थिंग। यहाँ पर ए एंड बी सबस्ट्रेट है, यहाँ पर एंजाइम रहेगा एंड अल्टीमेटली हमें ए एंड बी मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पर ए में जो सफिक्स में रेड लिखा है इसका मतलब है रेडॉक्स, एंड यहाँ पर सफिक्स में जो ऑक्स लिखा है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। सिमिलर इज एप्लीकेबल ऑन दिस साइड। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जनरल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो कैसे होगा? अगर ए का रिडक्शन हुआ सो ए के साथ जो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, एंड अगर चलो एक एग्जांपल से समझता है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है, इसका जो एंजाइम है ये एंजाइम कमीशन नंबर 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि NAD+ जो है वो NADH में कन्वर्ट हुआ है। मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि एंजाइम कमीशन नंबर 1 के अंतर्गत जो जो एंजाइम आएगा उसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। ओके, यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है? यहाँ पर NAD+ को एक हाइड्रोजन मिल रहा है, दैट इज वाई इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH, राइट? इस चीज से हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो एंजाइम बैठा है वो एंजाइम मे बिकम अंडर एंजाइम कमीशन नंबर 1। अंडरस्टूड? दैट इज द आइडिया। एंड NAD+ जो यहाँ पर एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्ट के तरह काम करा, याद रखना वो सिमिलरली काम करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। जो भी मॉलिक्यूल एंजाइम कमीशन नंबर 1 के अंतर्गत एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होता है वो मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करे, सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी काम करेगा। एंड NAD+ का यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का एक्सेप्टेंस हुआ है, मतलब NAD+ का रिडक्शन हुआ है,
सो उसके साथ वाला जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट पाया गया है। ओके, एंड NADH खुद रिड्यूस हो चुका है। सो दैट इज द आइडिया। इस तरह का जो रिएक्शन है वो कैटालाइज किया जाता है बाय द एंजाइम कमीशन नंबर 1 एंजाइम। ओके, सो यहाँ पर देखो दो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट की जगह बैठा है। अगर इस मॉलिक्यूल से यहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, देन ये मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा जो यहाँ पर हुआ है, एंड ए मॉलिक्यूल जिससे हाइड्रोजन निकल चुका है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ द फर्स्ट एंजाइम कमीशन नंबर ऑक्सीडो रिडक्टेज, जहाँ पर हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम कमीशन नंबर दैट इज द ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल और फॉस्फेट ग्रुप। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है जहाँ पर हमने बी को एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया है। सो ए से वो बी हट जाएगा एंड सी के साथ जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमिनेज, डीकार्बोक्सिलेज, ऐसी तरह का एंजाइम जो है वो एंजाइम कमीशन नंबर 2 के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज प्लस ATP, इस ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर चला गया एंड हमें मिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। यहाँ पर जो एंजाइम ने अपना खेल दिखाया वो है हेक्सोकाइनेज। ओके, नाउ अब आते हैं एंजाइम कमीशन नंबर 3 की तरफ। नाउ हाइड्रोलेज वो तरह के एंजाइम होते हैं जहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोई भी बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। ओके, यहाँ पर जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ए वाला है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए एंड बीच के बीच में जो बॉन्ड है उसको वाटर मॉलिक्यूल के हेल्प से तोड़ा जा रहा है। सो ऐसी तरह का रिएक्शन जो तरह के एंजाइम कैटालाइज करते हैं वो सब लोग हाइड्रोलेज एंजाइम का जो कैटेगरी है उसमें बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फेटेज जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप को काट के ग्लूकोज तैयार करता है। अलॉन्ग विद दैट गैलेक्टोसाइडेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ऑल आर इम्पॉर्टेंट। नाउ एंजाइम कमीशन नंबर 4 में जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं लाइएस। सो लाइएस के अंतर्गत वो तरह का एंजाइम आता है जो कोई भी केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सम अदर थिंग्स एक्सेप्ट हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। मतलब वहाँ पर केमिकल बॉन्ड का ब्रेकेज होगा कोई भी और एक तरीके से एक्सेप्ट हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलाइसिस मतलब उसके रिएक्शन जो होगा वहाँ पर वाटर नहीं रहेगा, एंड ऑक्सीडेशन। ओके, and also there may be a chance of new double bond or a new ring like structure formation, that is also important। यहाँ पर जो मेन स्केलेटन है वहाँ पर ए एंड बी के साथ एक्स एंड वाई भी जुड़ा हुआ है। क्या हुआ कि एक्स एंड वाई के साथ ए एंड बी का जो बॉन्ड था वो कट गया एंड एक्स एंड वाई आपस में नया बॉन्ड बना दिया। तो ऐसे करके जो सब केमिकल बॉन्ड ब्रेकेज की घटना घटता है उसको हम लोग लाइएज एंजाइम के अंतर्गत पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन आवर ग्लाइकोलाइसिस जो कैटालाइज होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एल्डोलेस। सो अलॉन्ग विद दैट फ्यूमरेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ये सब एंजाइम आता है लाइएस के कैटेगरी में। ओके, दिस इज एंजाइम कमीशन नंबर 4। नाउ एंजाइम कमीशन नंबर 5 में क्या आता है, आइसोमरेज। ये काफ़ी आसान है कि आइसोमरेज क्या है, जो इंटर कन्वर्शन करता है बिटवीन ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, एलानिन आइसोमरेज, ग्लूकोज रेसिमेज, सॉरी ये एलानिन रेसिमेज एंड ग्लूकोज आइसोमरेज। तो जो भी एंजाइम के साथ आइसोमरेज जुड़ा होगा और जो भी एंजाइम कुछ आइसोमर के बीच इंटर कन्वर्शन में हेल्प करेगा, हम लोग उस हर एक एंजाइम को लाएंगे एंजाइम कमीशन नंबर 5 के अंदर। ओके, सो एक एंजाइम का एक रिएक्शन का एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, दैट इज द नंबर 5 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
जो कैटालाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज. So this is enzyme commission number 5. Now let's talk about the last type of enzyme, that is ligase. Okay, so ligase में क्या होगा? As its name suggests, ये टूटे हुए चीज को जोड़ेगा. ओके, मतलब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज द मेन फिनोमेना दैट इज कैटालाइज्ड बाय लाइगेस टाइप ऑफ एंजाइम. ओके, सो इसके साथ कुछ कुछ स्मॉल केमिकल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है. सो जनरली लाइगेस डज लाइगेशन, राइट? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, सो ए है लाइगेस टाइप ऑफ एंजाइम के लिए जनरल स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप देखे पा रहे होंगे कि बी जो केमिकल ग्रुप है उसको सी के साथ जुड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ लाइगेस. ओके, सो सॉरी, यहाँ पर तो थोड़ा गलत बोल दिया मैंने कि बी जो है उसको हटा दिया गया एंड सी के साथ ए को जोड़ दिया गया, राइट? इसलिए बोला गया था कि विथ अकम्पेनिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ए स्मॉल केमिकल ग्रुप, कुछ कुछ केमिकल ग्रुप का रिलीज भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एल ग्लूटामेट के साथ जब हम लोग एमाइनो ग्रुप जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिन सिंथेसिस, अलॉन्ग विद दैट डीएनए लाइगेज जो एक 5 प्राइम ओएच के साथ 3 प्राइम फॉस्फेट को जुड़ता है, सक्सिनेट थायोकाइनेस, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डीएनए लाइगेज. ओके, नाउ ये था हमारा जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है विद द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन. सो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन था जहाँ पर हमने ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेस, देन 3 नंबर पे हाइड्रोलेस, देन लाइएस, देन आइसोमरेस, देन अगेन लाइगेस, ये 6 तरह के एंजाइम के बारे में बात की. नाउ अब क्या सोचते हैं कि इसके अंतर्गत जो कई सारे एंजाइम आ रहे हैं उसका अलग से कुछ नोमेनक्लेचर नहीं है? बिल्कुल है. क्या है कि एंजाइम कमीशन नंबर असल में एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नंबर है. ओके, जिसमें से हमने सिर्फ पहले वाले नंबर को स्टडी किया है जो बताता है कि दैट पर्टिकुलर एंजाइम किस क्लास के अंतर्गत होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन, राइट? उसके सेकेंड में जो नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कौन सा सब क्लास, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड 3 नंबर पे जो है वो डिसाइड करेगा वो किस सब क्लास के अंतर्गत है. एंड जेड जो है आखिरी नंबर, वो डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर एंजाइम को कब उस लिस्ट के अंतर्गत किया गया है. तो ऐसे करके हर एक एंजाइम के लिए, मतलब यहाँ पर हमने ग्लूटामिन सिंथेटेस, सक्सिनेट थायोकाइनेस, डीएनए लाइगेस टाइप ऑफ एंजाइम को लाइगेस जो एंजाइम कमीशन नंबर 6 है उसके अंतर्गत रखा है. नाउ ग्लूटामिन सिंथेटेस, सक्सिनेट थायोकाइनेस, डीएनए लाइगेस है, हर एक का एक स्पेसिफिक एंजाइम कमीशन नंबर है जो हम लोगों को जानना नहीं है. And this enzyme commission number consists of 4 numbers. Okay, so that is the concept. So that is the thing. So for now we only remember about the ORTLIL. इससे हमारा काम चल जाएगा. ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइएस एंड देन आइसोमरेस एंड अंत में लाइगेस. So that is the enzyme classification on the basis of their mode of action.